नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को मैराथन वीडियो करवाने वाला हूं, जो आपका यूपीएनएचएम का एग्ज़ाम होने वाला है। फ्रेंड्स, 13 तारीख को एग्ज़ाम है। फ्रेंड्स, मेरा भी 13 को ही एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने 50 से 60 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं गए हैं तो जाके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे क्वेश्चनों को आपको कंबाइंड करके एक वीडियो में देने का प्रयास करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको 1-2 मैराथन देख लीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम से पहले पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपका वीडियो शुरू करते हैं मैराथन सीरीज। यहाँ से आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि हृदय एक सुरक्षात्मक झिल्ली से घिरा होता है, वह किससे घिरा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका पेरिकार्डियम होता है फ्रेंड्स, इस झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। एक वयस्क में सामान्य कैल्शियम स्तर कितना होता है। तो जो एक वयस्क के सामान्य में कैल्शियम का स्तर होता है फ्रेंड्स, वह 8.6 से 10 मिलीग्राम तक होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। वयस्क में सामान्य ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दर GFR होती है। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ से फिल्ट्रेशन दर होती है फ्रेंड्स, वह 100 ml पर मिनट होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर भी एकदम सही हो जाएगा। वयस्क में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव CFF का सामान्य आयतन कितना होता है। तो यहाँ से जो इसका सामान्य आयतन होता है फ्रेंड्स, वह 125 से 150 के बीच में होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं में CD3 सतही एंटीजन पाया जाता है। तो जो ये CD3 सतही एंटीजन होता है फ्रेंड्स, यह आपके बी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। वसा से ग्लूकोज का संश्लेषण कहलाता है। तो जो वसा से ग्लूकोज का संश्लेषण है वह फ्रेंड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसके अतिरिक्त सभी प्रेषक तंत्रिकाएं मोटर नर्वस हैं। तो यहाँ से जो आपका ट्रिग्नोमिनल होता है फ्रेंड्स, इसी के द्वारा संचालित होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मेडिसिन के जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फादर ऑफ मेडिसिन यहाँ से आपको हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हिप्पोक्रेट्स ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सर्जरी के जनक फादर ऑफ सर्जरी किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ से आपके जो सुश्रुत हैं फ्रेंड्स, इन्हें सर्जरी का जनक माना जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क फैक्टर नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो इसका रिस्क फैक्टर यहाँ से आपका एनीमिया, इसका रिस्क फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की कैरियर स्टेज होती है। तो फ्रेंड्स, यह जो हेपेटाइटिस का वायरस होता है फ्रेंड्स, इसका जो HBV की कैरियर स्टेज होती है फ्रेंड्स, वह 9 माह तक होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 9 मंथ एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से शटरिंग मटेरियल के साथ सबसे अधिक ऊतक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से जो आपका प्लेन कैटगट होता है, इसके द्वारा सबसे अधिक मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस स्थिति में अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण बोन मैरो ट्रांसप्लेशन उपयोगी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका परनीसियस एनीमिया होता है, इसके संबंध में आपका जो अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण है वो विफल हो जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट में कौन से डिस्टर्बेंस से टिटैनिक रोग हो जाता है। तो यहाँ से टिटैनिक रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन के लिए बन जाता है। तो यहाँ से हाइपोकैल्सीमिया जो होता है फ्रेंड्स, या टिटैनिक रोग हो जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाता है। बॉडी आयरन स्टोर का सबसे सेंसिटिव मार्कर है। तो यहाँ से जो आपका सबसे अधिक सेंसिटिव मार्कर है वो फ्रेंड्स सीरम फेरिटिन होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मंडे फीवर किसका अन्य नाम है। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ से आपके बाइसिनोसिस होता है फ्रेंड्स, इसका अन्य नाम मंडे फीवर होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बाइसिनोसिस एकदम करेक्ट हो जाएगा। दीर्घकालिक दस्त रोग का कारण है। तो यहाँ से जो आपका आंतरिक परजीवी होता है फ्रेंड्स, इसके कारण आपका जो दीर्घकालिक रोग है वो हो जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर एकदम बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। दहन द्वारा प्राप्त नहीं होने वाला वायु प्रदूषक है। तो फ्रेंड्स, जो आपका एमोनिया है फ्रेंड्स, इसे आप दहन द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपका जो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, वह आपका NH3 होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से अमोनिया हो जाएगा।
चकत्तो रेशेस की सभी अवस्थाएं एक साथ दिखाई देती हैं। तो जो आपके चिकन पॉक्स होते हैं, फिश में चकत्ते की जो अवस्थाएं होती है वो एक साथ दिखाई देने लगती है। आपके शरीर में जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे कुछ चकत्ते निकलने लगते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स चिकन पॉक्स एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कारकों में से कौन से में सम्मिलित होते हैं? तो फिर यहाँ से जो आपका कारक, मेजबान, वातावरण होता है, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। काली खांसी किसके कारण होती है? तो जो आपके परट्यूटियस बेसिलम होता है, इसी के कारण आपकी काली खांसी होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। मेरुदंड की साइड टू राइट वक्रता को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका पार्श्व कुब्जता होता है फ्रेंड्स, यहाँ से कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। इनमें से कौन से प्रतिरक्षण दीर्घ अस्थायी नहीं होते? यहाँ से जो आपका इन्फ्लुएंजा होता है फ्रेंड्स, यह दीर्घ अस्थायी नहीं होता है, अल्प अस्थायी होता है। इसलिए आपका यहाँ से राइट आंसर इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। स्लाइडिंग हाइटल हर्निया एक सर्वाधिक सामान्य लक्षण है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका रिफ्लेक्टेंस गैस्ट्रोइलोफेजियल होता है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए बन जाता है। क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोलेस्ट्रॉल के निर्माण के लिए वसा को खंडित करता है? तो फ्रेंड जो हमारा यकृत होता है, जो हमारे शरीर का यकृत होता है, यह हमारे शरीर में अंग के कोलेस्ट्रॉल को निर्माण को खंडित करता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यकृत एकदम करेक्ट हो जाएगा। यकृत कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिख रहा होगा चित्र के माध्यम से, आपके शरीर में कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यकृत हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का कार्य क्या है? तो जो वाइट ब्लड सर्कुलेशन होता है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाओं का। तो फ्रेंड्स इसका जो कार्य होता है वह संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर में जो भी ब्लड में सुरक्षा का काम होता है फ्रेंड्स, इसी का होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेक्रिमल ग्रंथि द्वारा निम्न में से क्या स्रावित होता है? तो जो लेक्रिमल होता है फ्रेंड्स, इस ग्रंथि के द्वारा जो हमारे शरीर में फ्रेंड्स आंसू का स्रावन होता है। तो यहाँ से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। मानव शरीर के किस भाग की त्वचा सबसे मोटी होती है? तो फ्रेंड्स जो हमारा तलवा होता है, जिसे हम पैर के नीचे का फीट बोलते हैं फ्रेंड्स, उसी तलवे का जो त्वचा की परत होती है सबसे मोटी होती है फ्रेंड्स। यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का एक उदाहरण है? तो जो आपका ब्लड होता है, जिसे आप रक्त कहते हैं फ्रेंड्स, वह आपके शरीर में ऊतक का एक उदाहरण है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग के द्वारा सबसे अधिक पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होता है? तो फ्रेंड्स जो आपका छोटी आंत होता है फ्रेंड्स, इसी के द्वारा आपके शरीर में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की जो अवशोषण क्षमता होती है। तो यहाँ से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। कुछ चित्र के माध्यम से मैं बनाने का प्रयास करूँगा जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप चित्र के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से जो हमारे शरीर में बड़ी आंत होती है, उसके बाद यहाँ से जो आपको कुछ इस प्रकार से होती है फ्रेंड्स, यही आपकी छोटी आंतें होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स, वह टालिन एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ से आपका लार में ही एंजाइम पाया जाता है। तो आपसे राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो जो आपकी फीमर होती है फ्रेंड्स, यह आपके जांघ की हड्डी भी होती है, इसी को ही आपके शरीर की सबसे लंबी अस्थि माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपसे एग्जाम से रिलेटेड। भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो जो भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत सन 1952 ईस्वी में की गई। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स सन 1952 एकदम करेक्ट हो जाएगा। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का उपयोग क्या शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो जो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया है फ्रेंड्स, उसे दूध को शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। दूध को शुद्धिकरण में जो लैक्टोमीटर है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कपास फाइबर की धुली लंबी अवधि तक अंतःशोषण करने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका बाइसिनोसिस होता है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या में किस कारण कमी आती है? तो जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं फ्रेंड्स, उसकी संख्या में यदि आपको डेंगू बुखार हो जाता है, तो जो आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या होती है फ्रेंड्स 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में, वो बहुत तेज़ी से डाउन होती है, जिससे आपको
जान का खतरा बन जाता है। तो यहाँ से आपका प्लेटलेट्स डेंगू बुखार के कारण आपका बहुत तेज़ी से गिरता है। तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड मास्कोटीज चैप्टर भी है। एक वयस्क को स्थूलकाय घोषित किया गया है यदि बीएमआई से अधिक हो। तो बीएमआई का फुल फॉर्म यहाँ से मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड, बॉडी मास इंडेक्स होता है यहाँ से। उसके बाद इसका राइट आंसर फ्रेंड 30 हो जाएगा, इससे अधिक होना चाहिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये भी एकदम सही हो जाएगा। भारत में अंधेपन का सबसे आम कारण क्या है? तो जो भारत में अंधेपन का है वो सबसे आम कारण मोतियाबिंद के कारण ज़्यादातर भारत में अंधेपन के शिकार हो जाते हैं लोग। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। मैनटॉक्स परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो जो मैनटॉक्स परीक्षण है फ्रेंड्स वह क्षय रोग, जिसे आप टीबी भी कहते हैं, टीबी के लिए किया जाता है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे सार्वभौमिक स्वीकार सूचक है। तो जो सार्वभौमिक है फ्रेंड्स वह शिशु मृत्यु दर से आंकड़ा लिया जाता है। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का गहरा भूरा रंग क्या इंगित करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो गहरा भूरा रंग है वह अंतर्गर्भाशयी मृत्यु का कारण हो जाता है। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन के एग्जाम से रिलेटेड। स्तन कैंसर में उपस्थित ओंकोन्जुइंस क्या है? तो जो फ्रेंड्स यह आपका BRCA होता है या इससे संबंधित होता है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डिम्बोत्सर्जन के बाद ग्राफियन पुटिका बदल जाती है। तो जो डिम्बोत्सर्जन के बाद जो आपकी ग्राफियन पुटिका होती है फ्रेंड्स वह पीत पिंड में बदल जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। मुखी गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में सहायता प्रदान करती हैं। तो फ्रेंड्स यह जो आपका यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच है, इसलिए इसके आगे बढ़ते हैं। फाइलोपियन ट्यूब के एक्सरे के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो जो फाइलोपियन ट्यूब होती है फ्रेंड्स उसके जो एक्सरे होते हैं फ्रेंड्स वह साल्पिंजोग्राफी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से आपका साल्पिंजोग्राफी एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम नलियों के साथ जुड़ा होता है? तो जो फ्रेंड्स वह नलियों के साथ जोखिम जुड़ा होता है सबसे ज़्यादा उसे प्रेरित इंट्रावर्कुलर कोगुलेशन कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। यहाँ पर लेबर का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब फ्रेंड्स गर्भाशय की ग्रीवा पूरी तरह फैली हुई हो, तभी फ्रेंड्स लेबर का जो कार्य है वो किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। मासिक धर्म की स्थायी समाप्ति कहलाती है। तो फ्रेंड्स जो मासिक धर्म की जो औरतों के अंदर मासिक धर्म पाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो रजोनिवृत्ति होती है यह आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। वास्तविक बाह्य उत्पीड़न की अनुपस्थिति में मिथ्या संवेदी अनुभूति बोध कहलाता है। तो फ्रेंड्स वह जो आपका अनुभूत कहलाता है फ्रेंड्स उसे मिथ्या बोध भी कहते हैं, इसे हेलुक्लेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषण चिकित्सा किसके द्वारा विकसित की गई? तो जो मनोविश्लेषण चिकित्सा है जिसे फिजिकोएनेटिक थेरेपी कहा जाता है यह फ्रेंड्स आपके रिगमन फ्रॉयड के द्वारा विकसित की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद का लक्षण नहीं है? तो जो फ्रेंड्स महानता संबंधी मिथ्या विश्वास है यह आपका अवसाद से संबंधित नहीं है। तो ये आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मिथ्या बोध किसके द्वारा कारित होता है? तो जो मानसिक बीमारी होते हैं फ्रेंड्स इसके कारण जो मिथ्या रोग बोध होता है आपके अंदर बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बुजुर्ग लोगों में याददाश्त एवं ज्ञान संबंधी कार्यों को प्रभावित करने वाला रोग है। तो फ्रेंड्स जो याददाश्त और ज्ञान संबंधी रोगों को करता है तो यहाँ से जो जड़ बुद्धिता जिसे डेमेंटिया कहा जाता है यह रोग ज़्यादातर बूढ़ों में हो जाता है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम से रिलेटेड ये भी बन जाता है। बुलिमिया नर्वोसा एवं एनोरेक्सिया नर्वोसा किस प्रकार के विकार हैं? तो फ्रेंड्स यह एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसे आप भोजन विकार भी कहते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो फ्रेंड्स जो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह जेम्स हिक्की यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पहला समाचार पत्र है फ्रेंड्स इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? तो फ्रेंड्स जो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन गाया गया फ्रेंड्स यह कोलकाता में गाया गया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से कोलकाता हो जाएगा। तो जनगण मन अधिनायक लेखक जो है फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो जो
फ्रेंड पोस्ट ऑफिस नामक पत्रिका है, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ से आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस पुस्तक के लेखक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, यह आपके आनंद मठ के लेखक हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो फ्रेंड जो आपका भूदान आंदोलन है यह आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर यहाँ से आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपकी लाइफ डिवाइन पुस्तक है फ्रेंड्स वह आपके अरविंद घोष जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स अरविंद घोष एकदम करेक्ट, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई, इसके प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स जो इसके इंग्लिश प्रवर्तक हैं वो सर विलियम जोन्स इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो यहाँ से जो आपके भारत की संविधान सभा है फ्रेंड्स वह कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित की गई। तो यहाँ से आपका राइट आंसर एकदम करेक्ट यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, तो जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं फ्रेंड्स वह आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो फ्रेंड्स जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है उसके लेखक फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं और उसका जो वह आपको आनंद मठ से लिया गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स आनंद मठ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स जो आपका भारत का राष्ट्रीय पंचांग है फ्रेंड्स वह आपके शक संवत से संभावित है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स शक संवत एकदम करेक्ट यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका एडवर्ड लुटियंस था वह आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो एकदम करेक्ट यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपकी त्रिशाला है ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। द कोर्ट है, डांसर है, चित्रांगदा है, ये सारी जो पुस्तकें हैं फ्रेंड्स वह आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो ये आपकी कृपाल कुंडला है यह इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार जनप्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो इसका ऑप्शन मिसिंग है तो इसका क्वेश्चन में आगे बढ़ जाता हूँ। किस गवर्नर के काल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? तो यहाँ से जो आपके रीडिंग है फ्रेंड्स इसके कार्यकाल में आपका जो इसका निर्माण है पूरा हुआ। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर थे ये दोनों शामिल थे। तो यहाँ से आपके राइट आंसर में यही ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो यहाँ से फ्रेंड्स आपके सर एनी बेसेंट यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपके मैडम बीका जी कामा है इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स जो देवदास पुस्तिका है उसके जो रचनाकार हैं वो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चित्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो आपका चित्र उपन्यास है फ्रेंड्स वह आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो जो आपकी प्रेम पच्चीसी नामक पुस्तिका है फ्रेंड्स उसके जो रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स प्रेमचंद एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्षुणित पाषाण के रचयिता कौन है? तो यहाँ से जो आपके क्षणित पाषाण है तो यहाँ से इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो यहाँ से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस पुस्तिका के जनक है। तो यहाँ से आपके राइट आंसर में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। गोदान किसनी रचना है? तो फ्रेंड्स जो गोदान है वह मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो जो फ्रेंड्स भारत भारती है वह आपके
मैथिली चरण गुप्त की जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स मैथिली चरण गुप्त एकदम आसानी से और एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स जो सैंडलर आयोग बना था वह आपके शिक्षा से संबंधित था, तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू कर दिया? तो यहाँ से जो ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता को फ्रेंड्स आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद लागू किया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपके अली बंधुओं ने फ्रेंड्स खिलाफ द्रव्यों को लौटाने में लसीका तंत्र की असफलता का परिणाम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो प्लीहा का शोप हो जाता है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है 1 नंबर। यहाँ से आपका बी वाला इनकम कंफर्म हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा नाल उपस्थि वलय की बनी होती है, इस वलयों की आकृति होती है। तो जो इस वलय की आकृति होती है फ्रेंड्स वह सी रूप की तरह होती है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिर से यहाँ से आपका सी रूपी ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रंथि है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है? तो जो मुख्य ग्रंथि मानी जाती है फ्रेंड्स हमारे शरीर की वह पिट्यूटरी ग्रंथि मानी जाती है, जो कि आपसे मस्तिष्क में कार्य करती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। सेरेबेलम में कार्यों में से एक है? तो जो सेरेबेलम होता है उसके कार्यों में से फ्रेंड्स एक है आपका संतुलन, समन्वय एवं पेशीय नियंत्रण रखना, या इसका मुख्य काम है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स यहाँ से आपका बी वाला एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। गले से कान को फैलने वाले अधिकांश संक्रमण डॉट डॉट के द्वारा फैलते हैं? तो फ्रेंड्स यह जो श्रवण नाल होता है इसके द्वारा फैलते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर में फ्रेंड्स यहाँ से ए वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का अर्थ क्या है? तो जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है फ्रेंड्स यह प्लेटलेट्स की संख्या में जब कमी हो जाती है तो इस कारण यह हो जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर प्लेटलेट्स की कमी एकदम यहाँ से बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। समसूत्रण एक स्थिति है? तो जो समसूत्रण है वह एक बिना घटक कोशिका विभाजन की स्थिति होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसके अतिरिक्त सभी कोशिकाएं सघनता की तकनीकों की हैं? तो यहाँ से जो फ्रेंड्स छनन होती है इसी के द्वारा सभी को संभव होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो फ्रेंड्स इन सभी रोगों में जो यह रोग है फ्रेंड्स यह आपका जल जनित रोग है, हैजा। तो यहाँ से जो आपका हैजा हो जाएगा एकदम राइट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। क्षय रोग किसका एक उदाहरण है? तो जो क्षय रोग होता है फ्रेंड्स यह अधिगृहित विकार का उदाहरण होता है, जिसे हिंदी में आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी वाला हो जाएगा। गैर जैव निम्नकरणीय कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है? तो यहाँ से जो रिसाइकलिंग है फ्रेंड्स वह कचरे से सुरक्षा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स रिसाइकलिंग ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो यहाँ से जो फ्रेंड्स आपका चमड़े का बेल्ट होता है यह आपका निम्नकरणीय श्रेणी में आता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका चमड़े का बेल्ट हो जाएगा। नियमित रूप से व्यायाम करने का परिणाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो आपका यदि आप नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं तो आपके शरीर का रक्तदाब और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आएगी, हृदय रोग और मधुमेह का खतरा कम रहता है, उच्च ऊर्जा स्तर और बेहतर बौद्धिक तीक्ष्णता होती है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर डी है वो उपरोक्त सभी यहाँ से आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्थूलकाय लोगों के लिए एक बड़ा खतरा कौन सा है? तो जो स्थूलकाय वाले लोग होते हैं फ्रेंड्स उनमें स्टॉक, कैंसर के कुछ प्रकार और मधुमेह ये सभी प्रकार के रोग उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। इन विकल्पों में से सभी आपका यहाँ से राइट आंसर एकदम सही हो जाएगा। इनमें से प्रकाश रासायनिक काले धुएं में डॉट डॉट होने की संभावना है? तो फ्रेंड्स जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके होते हैं जिसे आप CFC भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपसे राइट आंसर फ्रेंड्स CFC यहाँ से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। पैसों में कौन सी जोड़ी के योगदान के कारण अम्ल वर्षा तैयार होती है? तो फ्रेंड्स जो अम्लीय वर्षा होती है फ्रेंड्स यह कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ से आपको इसका फार्मूला भी बता देते हैं।
तो यह CO2 प्लस SO2 के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स डी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। सप्ताह की गर्भावस्था पर गर्भाशय में समान दिखता है। तो यहाँ से जो बड़ा संतरा है फ्रेंड्स इस प्रकार को दिखाई देता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी वाला हो जाएगा। बीमारियों का वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। तो जो प्लेसेंटा होता है फ्रेंड्स यह बीमारियों का वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ से आपका जो ट्रांसमिशन हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स आपका यहाँ से ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु में उत्पन्न होने वाला मुख्य पदार्थ है। तो फ्रेंड्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यह मुख्य पदार्थ के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। शिशु के निष्कासन से पूर्व होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर आपके बाह्य घूर्णन होता है यह महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है। तो भी यह भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक नर्स जानती है कि गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में शिशु की हृदय ध्वनि FHS का पता लगाने के लिए श्रेष्ठ स्थान है। तो फ्रेंड्स यह श्रेष्ठ स्थान आपका सिम्फाइसिस प्यूबिक के ऊपर का होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु के वजन की गणना हेतु प्रयुक्त फार्मूला है। तो फ्रेंड्स जो शिशु के वजन की गणना होती है फिर वह जॉनसन का फार्मूला, शेफर्ड का फार्मूला, हेडलॉक का फार्मूला इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस स्थिति में नाभि नॉल प्लेसेंटा के किनारे से जुड़ी रहती है? तो फ्रेंड्स वह यहाँ पर आपके बेलडोर प्लेसेंटा जो होती है यह आपके नाभि से जुड़ी रहती है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। भ्रूणीय परिसंचरणों में निम्न में से किस वाहिका में ऑक्सीजन सांद्रता उच्चतम होती है? तो फ्रेंड्स जो आपका नाभि सिरा होता है शरीर का यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन सांद्रता होती है वह उच्चतम होती है। तो यहाँ से ये भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। मनोविकलता किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक रोग है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका जिसे आप साइकोटिक भी बोलते हैं ये भी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेसिव यूनिमेशन ने एक प्रभावी एक मनोउपचार तकनीक है। तो यहाँ से जो आपका थॉट स्टॉपिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। किस समूह को चिकित्सा का विज्ञान माना जाता है? तो यहाँ से जो आपके जोसेफ प्रेंट हैं इन्हें चिकित्सा का विज्ञान का जनक माना जाता है। तो यहाँ से ये भी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। शराब की आदत का सबसे प्रभावी इलाज क्या है? तो फ्रेंड्स यदि आप यहाँ से पूर्ण निषेध कर देते हैं तो ये जो शराब की आदत है अब इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉट को कम से कम शारीरिक व मानसिक तनाव के बाद अत्यधिक थकान होती है। तो जो यहाँ से आपका न्यूरोसेमिया होता है यहाँ से इसकी वजह से आपको ये सारी दिक्कतें होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? तो फ्रेंड्स यदि आप किसी मानसिक बीमार व्यक्ति को पहचानते हैं तो वह उपद्रवी हिंसक हो जाता है, चिंता और तनाव में रहता है, अपमानजनक और हिंसक व्यवहार करता है। तो ये सारे लक्षण आपके जो मनोवैज्ञानिक से प्रेरित होता है वो उस व्यक्ति में होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाता है। इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय लक्ष्य है? तो यहाँ से जो व्यापक जनसमूह हो जाएगा फ्रेंड्स वह आपका सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना ये भी हो जाएगा। उपरयुक्त प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना ये भी हो जाएगा। न्यूनतम जन्य रोगों और विकारों की रोकथाम। तो यहाँ से आपको जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? तो फ्रेंड्स जो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिससे माता और शिशु की जांच करना शामिल होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से ए वाला हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। तो जो हेपेटाइटिस बी होता है यह किसकी कमी और किसके कारण होता है? तो यहाँ से आपका फ्रेंड्स राइट आंसर अंत्योत्तर मार्ग यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग का संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को कहते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया इत्यादि। तो यहाँ से जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर फ्रेंड्स वह स्थानिक विशेषी क्षेत्रीय रोग यहाँ से कहा जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स यहाँ से स्कारबिक अम्ल
भी कहा जाता है, जिसे स्कारबिक अम्ल को फ्रेंड्स विटामिन सी भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है। तो जो छोटी चेचक जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो संक्रामकता रहती है वह दरौरे दिखने के 6 दिन बाद तक यह रह सकती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। भोजन पचाने, शरीर में प्रयुक्त तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने हेतु लगाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स वो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स, वह आपका आंसर यहाँ से ताप जनन, यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 7 नंबर का ए। तो यहाँ से राइट आंसर पे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नवजात के निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज डॉट के किसके लिए रूप में देते हैं? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्वाद, ऊर्जा के स्रोत और सोडियम अवशोषण ये सब गलत क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फिर इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं के मामले में 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक के आईवीएम का अर्थ क्या है? तो यहाँ से जो इसका अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स वह आपका सामान्य से अधिक पोषण हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स नंबर 1 यहाँ से सही हो जाएगा। कोणीय मुखपाक, एंगुलर स्टोमाइटिस, जीवाशोध ग्लाइटिस और अष्टविधुरता चेलोसिस की कमी के कारण होते हैं। तो इसकी कमी के कारण फ्रेंड्स राइबोफ्लेविन होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ए वाला यहाँ से हो जाएगा। जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है जिसमें डॉट का विवरण है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स आयोडीन युक्त तो नमक जो है यहाँ से इसका परीक्षण किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन की आयु पर दिया जाता है। तो किस आयु पर यह वैक्सीन जो है दी जाती है? तो यहाँ से जो जब बच्चा 9 माह का हो जाता है तो इस वैक्सीन को दिया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर फ्रेंड्स नंबर 1 हो जाएगा। में सिक परीक्षण किया जाता है। तो किस में फ्रेंड्स सिक का परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ से जो आपका डिप्थीरिया होता है फ्रेंड्स इसमें सिक का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 डिप्थीरिया हो जाएगा। मांस, मछली, अंडे और दूध में प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इनमें से प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो फिर से आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा उच्च जैविक मान इन सभी में मिलता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो फ्रेंड्स जो मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्री होते हैं फ्रेंड्स उन्हें जो पीत ज्वर का वैक्सीन दिया जाता है, क्योंकि यह आप अगर नहीं देंगे तो उनको दिक्कत आ सकती है, इसलिए इस वैक्सीन को उनको पहले दिया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स पीत ज्वर हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कैलोरी की पहचान किसने की थी? तो यहाँ से जो इसकी पहचान की थी फ्रेंड्स वह रॉबर्ट कोच ने की थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है। नवजात युवाओं में डीबीटी लगाने का अनुवांशित स्थान है। तो फ्रेंड्स जो डीबीटी है यह फ्रेंड्स आपको डेल्टाइड पेशी में लगाया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से डेल्टाइड पेशी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थायमीन की कमी आमतौर पर के कारण होती है। तो किसके कारण जो थायमीन की कमी हो जाती है? तो यहाँ से आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा कि लोगों के द्वारा पालिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किए जाने से, खाना पकाने की उचित प्रथाएं अपनाने से, चावल पकाने के बाद अधिक पानी को फेंक देने से, इन सभी से जो है ये आमतौर पर थायमीन की कमी हो जाती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूचीबद्ध की गई? तो यहाँ से राइट आंसर फ्रेंड्स इसका जो सूचीबद्ध की गई यहाँ से 1983 में इसकी सूचीबद्ध की गई। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक आवश्यक वसा अम्ल है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा जो लिनोलेनिक अम्ल है यह एक वसा अम्ल है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया के कारण होता है। तो जो मलेरिया है फ्रेंड्स वह किसकी कमी के कारण होता है? तो यहाँ से जो प्लाज्मोडियम होता है फ्रेंड्स इसकी वजह से होता है। तो यहाँ से आपको राइट आंसर में फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम दिख रहा होगा, इसको आपको टिक कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है मलेरिया से रिलेटेड। वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोक्षीय वसा का गंभीर क्षय से
पोषण संबंधी डॉट की 2 सतत विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो इसकी विशेषताएं हैं फ्रेंड्स वहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, जो मेरास्मस नाम की बीमारी होती है इसके वजह से होती है। तो यहाँ से आपका मेरास्मस एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये फुल फॉर्म्स जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके फ्रेंड्स 10 नंबर के करीब पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। फ्रेंड्स आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे एग्जाम से पहले मैं जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ से फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो है उसको कर लेते हैं। फ्रेंड्स ABG का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि आर्टियल ब्लड गैस ABG का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से आपका एक फुल फॉर्म यहाँ से हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा ACS का फुल फॉर्म। तो जो फ्रेंड्स ACS का फुल फॉर्म होता है वह अमेरिकन केमिकल सोसाइटी होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ही हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ADHD का फुल फॉर्म यहाँ से आप लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ से जो ADHD का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वह अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये भी सही हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ALS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो ALS का फुल फॉर्म हो जाएगा वह हेमियोट्रोफिक लेटरल स्केलरीज हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेना है फ्रेंड्स। इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो हर एग्जाम के लिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ARDS का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्यूरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रीज सिंड्रोम। यहाँ से आपका जो हो जाएगा ARDS का फुल फॉर्म यहाँ से हो जाएगा BAMS। जो फ्रेंड्स BAMS डॉक्टर का कोर्स होता है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो आयुर्वेदिक दवाओं के जो सर्जन होते हैं फ्रेंड्स वो BAMS का कोर्स करके आते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स BAMS का फुल फॉर्म ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स BCG का फुल फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो BCG का टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स उसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका जो BCG का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिकुलस कैलमेट यूरिन। यहाँ से आपका BCG का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको BDS का फुल फॉर्म दिखाई दे रहा है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जो डेंटल वाले दांत वाले डॉक्टर होते हैं फ्रेंड्स या BDS का कोर्स किए रहते हैं। तो यहाँ से आपका जो BDS का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिख रहा होगा BMD। यहाँ पर आपका BMD का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ से जो फ्रेंड BMD का फुल फॉर्म हो जाएगा बोन मेनेरिकल डिसेंट्री। यहाँ से आपका BMD का फुल फॉर्म हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आपको नोट डाउन करके चलना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से BMI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जो फ्रेंड्स BMI का फुल फॉर्म होता है वह फ्रेंड्स बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो यहाँ से आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है BMR का क्वेश्चन क्या होता है, BMR का फुल फॉर्म। तो यहाँ से जो BMR का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स आपका बसल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ से आपका BMR का फुल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे BMT का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जो BMT का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा BMT का फुल फॉर्म बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका BMT का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपसे पूछा गया है CABG का फुल फॉर्म। तो यहाँ से जो आपका CABG का फुल फॉर्म हो जाएगा वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। यहाँ से आपका जो CAB का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स CBC का फुल फॉर्म हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है फ्रेंड्स या CBC का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। CHF का फुल फॉर्म आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है फ्रेंड्स या CHF का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद जो फ्रेंड्स CMO होता है फ्रेंड्स उसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा चीफ मेडिकल ऑफिसर जिसे कहते हैं फ्रेंड्स। CMO मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको COPD का फुल फॉर्म दिख रहा होगा क्लोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। यहाँ से आपका COPD का फुल फॉर्म यहाँ से हो जाएगा। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। उसके बाद CPR का फुल फॉर्म यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन। यहाँ से आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा
उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डीएनए का फुल फॉर्म दिख रहा होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है फ्रेंड्स। डीएनए जिसे डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है, तो यहाँ से आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ईबीवी का फुल फॉर्म आप लोगों को दिख रहा होगा। एप्स्टेन बार वायरस जो होता है फ्रेंड्स, या एबीवी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ईसीजी का जो टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स, उसका भी फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका यहाँ से फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को ईसीटी का फुल फॉर्म दिया गया है, जिसका फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकन्वल्टिव थेरेपी होता है, यहाँ से इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स ईएनटी का फुल फॉर्म आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसे ईयर नोट थ्रोट कहा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर फ्रेंड्स एफएचआर का फुल फॉर्म यहाँ से फेटल हार्ट रेट, यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को जीएफआर का फुल फॉर्म दिया गया है, तो इसका भी यहाँ से जो होता है फ्रेंड्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी लोगों को दिख रहा होगा जीटीटी का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। तो फिर फ्रेंड्स जीटीटी का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वह ग्लूकोज टोलरेट टेस्ट होता है, यहाँ से आपका यह टेस्ट किया जाता है ग्लूकोज को पता लगाने के लिए, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएमओ का फुल फॉर्म दिया गया है, तो जीएमओ का फुल फॉर्म फ्रेंड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होता है फ्रेंड्स, या आपसे जीएमओ का फुल फॉर्म यहाँ से होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स एचआईवी का फुल फॉर्म आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है, तो ये भी आपको याद करके चलना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों के लिए आईवीएफ का फुल फॉर्म दिया गया है, जिसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आईसीयू का फुल फॉर्म आप लोगों को दिया गया है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि आईसीयू का फुल फॉर्म होता है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स एमसी का फुल फॉर्म यहाँ से दिया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फ्रेंड्स, एमसी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद फ्रेंड्स एमएमआर का फुल फॉर्म यहाँ से आप लोगों को दिया गया है, तो मीजलेस मम्प्स एंड रूबेला जो होता है एमएमआर का फुल फॉर्म होता है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो हर एग्जाम में ये आपको सहायता दे सकते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड जो एमबीबीएस की डिग्री होती है उसका फुल फॉर्म आप लोगों को दिया है, तो इसका फुल फॉर्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है। तो यहाँ से आपका बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी होता है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म यहाँ से इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो एमडी होते हैं उसका फ्रेंड फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो होते हैं उन्हें फ्रेंड्स एमडी कहा जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स एमआरआई का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका एमआरआई का फुल फॉर्म हो जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स ओसीडी का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ओपीडी का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है फ्रेंड्स, उसे ओपीडी कहा जाता है, तो यहाँ से आपका ओपीडी का क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ओएसए का फुल फॉर्म यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपेना कहा जाता है फ्रेंड्स, अपनिया यहाँ से कहा जाता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो जाए ट्रांसलेशन में तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स जो पीआईडी का फुल फॉर्म यहाँ से होता है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यहाँ से आपका जो पीआईडी का फुल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी लोगों को देख रहे होंगे, तो अब तक 40 से प्लस क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को करवा चुका हूं, जो और कुछ बचे क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से मैं करवा देता हूं। तो फ्रेंड्स पीआईडी का फुल फॉर्म जो क्या होता है, तो यहां से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो होता है वो पीआईडी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद फ्रेंड्स पीकेडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होता है फ्रेंड्स पीकेडी का फुल फॉर्म होता है। पीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रेमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है फ्रेंड्स पीएमएफ का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद पीटीएसडी का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यहाँ से होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आरबीसी जो होता है फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल्स, इसका भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर दिया गया है। आरएनए का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आपके लिए बन जाता है। तो ये सबको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद RAHD का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, रूहेमेटिक हार्ट डिजीज यहाँ से होता है। उसके बाद रिप का फुल फॉर्म जो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपसे, तो रेस्ट इन पीस जिसे कहा जाता है, जिसे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका रिप का फुल फॉर्म यहाँ से हो जाएगा। जैसे किसी की फ्रेंड्स मृत्यु हो जाती है तो इंग्लिश में रिप लिखा जाता है, तो यहाँ से इसका भी फुल फॉर्म ये बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से STD का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को दिया गया है। तो STD का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यहाँ से STD का फुल फॉर्म आप सभी लोगों का हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स TLC का फुल फॉर्म यहाँ पर टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है वो हो जाएगा। उसके बाद TT का फुल फॉर्म फ्रेंड्स टेट्रानस टॉक्साइड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स UTI का जो फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो WBC है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से WBC का फ्रेंड्स आपका वाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा। तो यहाँ से जो 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले थे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से आप सभी लोगों को करवा दिया है। तो आशा है इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने 2-3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी जो कन्फ्यूजन और डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी लोगों का।